सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं प्रभु के दर्शन से, प्रभु की छवि से मानसिक भक्ति करते हुए। हम हमारे नेत्र बंद करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है सिंहासन पर। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया साथ में खड़े हैं। बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रणाम करते हुए प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं तथा विनती करते हैं कि हमारी ये श्री राम कथा हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा कि राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसी बात सुन के मंथरा बिल्कुल उदास हो गई तथा रानी कैकेयी के पास गई और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर ये कह दिया कि भरत को राजगद्दी लेनी है, भरत को राजगद्दी हमें दिलानी है तथा राम को वनवास भिजाना है। तो ये काम कैसे करना है? 2 वरदान जो दशरथ जी से तुम्हें लेने हैं, जो कि पेंडिंग है, जो 2 प्रॉमिस किए थे, वो आज ले लेना प्रभु से, राजा दशरथ जी से। पहला वरदान कि भरत को राजगद्दी तथा दूसरा वरदान राम को वनवास। और ऐसा तब तक, मतलब उनकी बात पे तब तक विश्वास मत करना, तब तक अपना वर मत मांगना जब तक वो राम की सौगंध ना ले ले। और जैसे ही राजा दशरथ आए कैकेयी के भवन में ये देखने की, ये सुनाने की राम राजा बनने वाले हैं, राज्याभिषेक होने वाला है, पता चला कि कोप भवन में, तो बहुत ही सहम से गए। और जब कोप भवन में गए तब पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। कैकेयी ने 2 वर मांगे और कहा कि आप मुझे ये 2 वर दे दीजिए। तो अब दशरथ जी समझाने लगे कैकेयी को कि भरत को राजा बना देंगे, परंतु राम का क्या कसूर है, राम को क्यों वन भेज रही हो? उसमें तो मेरे प्राण बसते, यदि वो गया तो मेरे प्राण भी छूट जाएंगे, मेरी मृत्यु मेरे सामने ही खड़ी है, ऐसा उन्हें विदित हुआ। और फिर उन्होंने कहा, जब कैकेयी नहीं मान रही थी तो उन्होंने कहा, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह ये कलंक कभी नहीं मिटेगा। इसीलिए हमने एक बात देखी कि हम जैसे राम जी के चरित्र से जो पात्र है, बहुत के नाम हमने सुने हैं, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, ऐसे बहुत से नाम, किंतु किसी ने कैकेयी नहीं सुना होगा, क्योंकि जिस संवाद के बाद कहा जाता है कि किसी ने भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। और कह रहे राजा दशरथ, अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी कि एक तोते के लिए गाय को मार रही है, कांत के लिए, नहारू के लिए गाय को मार रही है। परेउ राउ कही कोटि विधि, काहे करसि नीदानु, कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राजा करोड़ों प्रकार से, मतलब जितना हो सकता है सब तरह से कोशिश करके समझा के कह दिया कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर, और ऐसा कह के पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा राम राम रट रहे और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल है। विलाप करते ही राजा, अब ये सब चल ही रहा है, विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। ये सब बात करते करते सुबह हो गई, क्योंकि वो शाम के समय आए थे, रात के समय, अब वो सुबह हो गई और सारी ध्वनि बजने लगी, बांसुरी, शंख की, सभी की ध्वनि बजने लगी। और राजा को तो ऐसे लग रही है जैसे ये ध्वनि कि कोई बाण चल रहा हो उनके ऊपर, क्योंकि राजा को अब ये सब मंगलकारी नहीं सुहा रहे हैं। ये बात सिर्फ राजा दशरथ को ही पता है अभी तक कि राम को वनवास भेजना है। द्वार भीर सेवक सचिव, कही उदित रवि देखी, जागे अजहुन अवधपति,
कारण कवनि बिसेषि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राजा राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते कि ऐसा कौन सा विशेष कारण होगा कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तो उस जमाने में बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते थे लोग। आज भी हम बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत डिसिप्लिन होते हैं। बिल्कुल उसी टाइम पे सोएंगे और उसी टाइम पे उठेंगे। कभी कोई मिस ही नहीं होता है, मतलब टाइमिंग मिस नहीं होती है। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, दे आर ऑलवेज डिसिप्लिन, मतलब एक रूल फॉलो करते हैं, एक नियम बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो उस समय जैसे राजा दशरथ, एक नियम हमेशा था कि वो पहर मतलब सुबह होने से पहले उठ जाया करते थे। आज क्यों नहीं आए, सभी परेशान है और सुमंत्र को भेजा। सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे थे। कुछ कुछ उन्हें डर लग रहा है सुमंत्र को। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। राजा सोचते व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। राजा तो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो कैकेयी ने कह दिया, परि न राजहि नीद निसी, हेतु जान जगदीसु, रामु रामु रटि भोर किए, कई न मरमु महिषु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ भी नहीं बतलाते। ऐसे बोल रही है वो, पूरी पूरी स्टोरी नहीं बता रही है क्या हुआ। और कहा कि तुम जल्दी जाकर राम को बुला कर लाओ। अब सुमंत्र सोच से व्याकुल है कि रास्ते पर आगे बढ़ नहीं रहे, उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है कि बात क्या है। ये तो उन्हें समझ में आ गया कि रानी ने कुछ तो कुचाल की है कि राम को बुलाने के लिए बोल रही है, पर बात क्या है, बड़ा ही मन उनका उदास है। अब सब लोगों को समाधान करके सुमंत्र वहां गए। जैसे सब लोग बाहर खड़े थे ना, क्या हुआ क्या नहीं, तो सभी को समझा बुझाकर फिर वो कहाँ गए, सूर्यलोक के तिलक श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां जाके उन्होंने जब देखा, प्रभु श्री राम ने देखा, तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। उनके मुख को, श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले आए। चलो आप मेरे साथ, और राम जी को लेके आ गए कैकेयी और राजा दशरथ जी के पास। जाय दीख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाजु, सहमि परे उलखी सिंगनिहि, मनहु बुद्ध मनहु वृद्ध गजराज, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी सीनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिरा पड़ा हो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बॉडी में वीकनेस है, बिल्कुल है ही नहीं, जैसे वो पड़े हुए हैं। बड़ा ही दुख हुआ प्रभु श्री राम को। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है, मतलब इससे पहले कभी दुख क्या होता है प्रभु श्री राम को पता ही नहीं है। हम भी जैसे कोशिश करते हैं कि बच्चों को कभी कोई दुख ना दे, पर समय को हम नहीं बदल सकते। कभी कोई ऐसा समय आ सकता है कि जब दुख को देखना पड़े, उसे झेलना पड़े। तो आज प्रभु श्री राम को वही हुआ, उन्हें आज पहली बार दुख देखने को मिला। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा कि ये कारण क्या है, मुझे बतलाइए। और कहा कि कैकेयी कहने लगी कि सब कुछ तो तुम्हारा जो राजा है उन पे उनका स्नेह है, तुम्हारे ऊपर मैंने 2 वरदान मांगे थे और ये संकोच छोड़ते ही नहीं है। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परे नरेशु, सकहुत आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधारी करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। इस तरह से बड़े क्लियर शब्दों में कैकेयी ने प्रभु श्री राम से कह दिया, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन नहीं कर सकता।
माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेषी बन सब ही भांति हित मोर तहि मह पितु आय सुबहुरी समंत जननी तोर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इस तरह से सारी बात जैसे कैकेयी ने बताई और उन्होंने बताया कि मेरा कहा कि देखो ये मतलब वन में जाऊंगा तो विशेष रूप से मुनियों से मिलना हो जाएगा जिससे मेरे सब प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। अगर कोई जैसे होता है ना किसी को कोई बुरा बोल देता है तो हम जैसे लड़ने चले जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है पुकारना लग जाते हैं, तुम्हें क्या लेना देना है क्या नहीं है। प्रभु श्री राम बिल्कुल स्टेबलाइज होके बिल्कुल स्थिर होके कह रहे हैं कि माता अगर वन में जाना भी पड़ा तो मुझे तो ऋषि मुनियों से मिलना होगा और उसमें पिता के वचन का पालन करना और आपकी सम्मति है, इससे बड़ी बात तो क्या ही होगी। माता पिता की आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए। तो सबसे ये देखिए कितनी कितनी इम्पोर्टेंट चीज और कितनी प्यारी चीज हमें यहाँ पे सिखाई जा रही है श्री रामचरितमानस में कि माता पिता की आवश्यकता महत्वपूर्णता जो है उसे समझनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंस है मम्मी पापा का वो हमें समझना चाहिए। आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत सी चीज़ें अपने माता-पिता से छुपाते हैं और फिर इसका खामियाज़ा मतलब इसका जो कष्ट है वो बाद में भुगतना पड़ता है। स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनसे मैं निवेदन करूँगी कि कोई भी बात हो अपने माता-पिता के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर उन्हें बताएँ, चाहे फिर वो बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्योंकि जगत में माता-पिता के जितना सोचने वाला, जितना निस्वार्थी कोई भी नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ मूवीज़ देखी थी, केरला स्टोरी देखी थी, मतलब मुझे मैं बिल्कुल सहम-सी गई थी कि कोई माता-पिता को कुछ बता ही नहीं रहा है। वहाँ वहाँ मुद्दा कुछ और था कि मुद्दा ये भी था कि हम हमारे धर्म के बारे में बच्चों को सिखाते नहीं हैं। ये सब चीज़ें भी वहाँ थी क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है, बच्चे तथा युवा पीढ़ी दोनों ही। वो हम कोशिश कर रहे हैं बट बच्चे जो हैं उन्हें ये बिल्कुल समझना चाहिए, जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है कि माता-पिता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी बात उनसे हाइड मत कीजिए, कोई भी बात उनसे छुपाइए मत, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी बात हो। तो ये यहाँ देखिए प्रभु श्री राम तो एक वचन के लिए पिता के एक वचन के लिए सब राजपाट छोड़कर वन जाने के लिए तैयार है और उसमें भी फिर सकारात्मकता देखिए, पॉजिटिविटी देखिए। क्या कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव थिंग्स होंगे। जैसे अभी हमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है अक्सर, तो हमें फिर क्या करना है इसी तरह से सकारात्मकता ढूँढनी है, पॉजिटिविटी ढूँढनी है कि चलिए हम कभी एग्ज़ाम में फेल हो गए, हो सकता है कि फेल हो गए या हमें जॉब नहीं मिली, इंटरव्यू हमने क्लियर नहीं किया या हो सकता है हम कहीं कोई फॉरेन जाना चाहते हैं या कहीं और आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया किसी रीज़न से या किसी से शादी करना चाहते थे, नहीं हो पाई। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अब आगे क्या करना है, सकारात्मकता लानी है कि हाँ, ये अच्छी चीज़ें हुई हैं, अब और आगे इतनी अच्छी होंगी। तो प्रभु हमारे यही कह रहे हैं कि भग माता माता कैकेयी से जो पॉज़िटिविटी है कि ऋषि मुनियों से मिलेंगे हम, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, पिता के वचन का पालन करें, इससे बड़ी बात क्या होगी और आपकी सम्मति है, मतलब आप मान रही हैं इस बात को, आप भेज रही हैं हमें, इससे बड़ी बात तो और क्या होगी। तो 2 चीज़ें हमें सीखनी है, एक तो माता-पिता को इम्पोर्टेंस देना है, कोई चीज़ हमें हाइड नहीं करनी है, उनके लिए हम जितना कर सकते हैं करें और दूसरा पॉज़िटिविटी, सकारात्मकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मुनिगण मिलन विशेषी बन सब ही भांति हित मोर तेहि मह पितु आय सुबहुरी समंत जननी तोर सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। और क्या, और इससे ज्यादा तो और प्राण प्रिय भरत तो राज्य पावेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी में एक और पॉइंट की जो अगर हमको हमको ये कह दी किसी को यहाँ पे ये कह दिया जाए कि लेट्स से क्लास मॉनिटर आप बना रहे किसी और को बना रहे या फिर जॉब तुम्हें नहीं दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, जेलसी आ जाएगी कि भाई सामने वाले बंदे से झगड़ा करो, उससे जेलस करो, जलन करो। पर यहाँ पे प्रभु श्री राम भरत जी के लिए क्या कह रहे हैं, जो राजा बनने वाले, प्राण प्रिय भरत, प्राणों से भी प्यारे भरत। और ये इतना सब
कहने लगे और कहा, हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। क्या? वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। बस इसी बात का दुख है कि महाराज यानी कि पिताश्री इतने व्याकुल है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान सियाबर। रामचंद्र भज जय शरणम। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह के टेढ़ा ही करके जान रही है। कोई तो टेढ़ा ही है, ऐसे ही सोच रही है ये, और मन में बड़ी हर्षित हो रही है कि अब राम तो जाने ही वाले हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, बिनय समय सम कीन सियाबर। रामचंद्र भज जय शरणम। राजा जो इसी हालत में पड़े थे और बेहोश हो गए थे, इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम कहकर फिरकर करवट ली। फिरकर करवट ली। अब राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती चली जा रही है। तो और फिर मंत्री जो थे उन्हें उठा के राजा को बिठाया, क्योंकि वो बिल्कुल वीक लग रहे थे, बिल्कुल कमजोर लग रहे थे। उठा के बिठाया और प्रभु श्री राम को देखे और बड़े ही शोक, मतलब बहुत ही दुख होने लगा राजा दशरथ को, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पाते। तुम प्रेरक सबके हृदयम, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तज रही घर, परिहरि सीलु सनेहु सियाबर। रामचंद्र भज जय शरणम। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। ये सब कहने की बातें कही जा रही हैं। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दुख दुस्सह आप मुझे सहन करा ले, श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। सब कहा जा रहा है इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अपना इतना दुख, आपने इतना दुख पाया। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, अब इतनी सी बात के लिए आप इतना दुख क्यों पा रहे हो कि मुझे वन जाना है, बस आप इतना दुख मत पाइए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परी हरुतात। आय सुदेई हर्ष हियम, कही पुल के प्रभु गात सियाबर। रामचंद्र भज जय शरणम। हे पिताजी, मुझे हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और उदय को प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। अब आज्ञा देंगे प्रभु श्री राम को राजा दशरथ, तभी तो वो वन को जाएंगे। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लग के वन को जाऊंगा। और ये बात नगर भर में मानो डंके डंके मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में कैसे चढ़ जाता है, वैसे फैल गई है। इस बात को सुनकर तो सब स्त्री पुरुष बहुत ही व्याकुल हो गए। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सो कुन हृदय समाई। मनहु कर निरस कटकई, उतरी अवध बजाई सियाबर। रामचंद्र भज जय शरण। सबके मुख सूखे जाते, आंखों से आंसू बहते जाते तथा शोक हृदय में नहीं समाता। और जहां तहां लोग यही कह रहे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, मेल मिला के आ रहा था, विधाता ने सब बिगाड़ दी। कैकेयी, मतलब कैकेयी के वजह से ये हुआ है। जहां था कैकेयी को बुरी बातें कहने, कैकेयी के लिए बुरा कहने लगे, उसे गालियां देने लगे। कहने लगे ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। तुलना देखिए, एक एक बात की तुलना इतनी अच्छी की गई है। अमृत, मतलब अमृत मिल रहा है और वो अमृत छोड़ के विष पीना चाह रही है कैकेयी, तथा बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। जैसे बांस की कोई भी चीज होती है तो अग्नि अगर डालते हैं तो पूरा जल जाता है, घास जिसको हम बोलते हैं, बांस का टुकड़ा। तो वही कह रहे इस तरह से ये कर रही है। काह न पावक जारि सक, काना समुद्र समाई। काना करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाई सियाबर। रामचंद्र भज
जय शरणम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। तो ये सब मतलब किस किस ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आग नहीं जला सकती, ऐसी कौन सी चीज़ है समुद्र अपने आप में समा नहीं सकता, ये सब इतने अगाध है। वैसे ही स्त्री क्या नहीं कर सकती, क्योंकि आज जो इतना बड़ा कारण बना है वो एक स्त्री के कारण ही हो रहा है। ऐसा यहाँ कह रहे हमारे तुलसीदास जी। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई बिषतूल, सपने हुक बहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। चंद्रमा चाहे आग की चिरनियां बरसाने लगे, मतलब शीतल किरणों की जगह आग ही क्यों बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। ब्राह्मणों की स्त्रियां, अब अक्सर होता है ना, जब कोई गलती करते हैं तो बड़े लोग आके समझाते हैं उन्हें कि नहीं ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थी, कुल की बड़ी बूढ़ियां जो भी थी, कैकेयी को, जिसको कैकेयी को परम प्रिय थी, मतलब उनसे क्लोज थी काफी, उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, सब समझाने लगी उसे कि ऐसा मत करो। सिय की पिय संगु परिहरही, लखन की रही रही धाम, राजु की भुंजब भरतपुर, नृप की जिहई, बिनु राम सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही है क्या सीता जी पति अपने श्री रामचंद्र जी को छोड़ देंगी, साथ छोड़ देंगी क्या लक्ष्मण जी उनके बिना घर में रह सकेंगे, क्या भरत उनके बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे, और क्या राजा श्री रामचंद्र जी बिना जीवित उनके बिना जीवित रह सकेंगे, यहाँ रहेगी न लक्ष्मण जी रहेंगे, अर्थात न सीता जी लक्ष्मण जी न भरत जी राज कर पाएंगे, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। बहुत तरह से समझाने की कोशिश की। राम सरिका पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो जाए। अभी भी टाइम है, सुधार लो इस बात को। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी, क्योंकि सभी अत्यंत प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम से और राजतिलक के लिए इतने खुश थे। तो कैसे हो जाएगा, सूर्य के बिना दिन, मतलब सूर्य होगा परंतु दिन तो होगा बट सूर्य के बिना का दिन होगा, इस तरह से प्राण के बिना शरीर, शरीर तो होगा किंतु प्राण नहीं होंगे, वैसी हो जाएगी। सब कुछ समझाया, परंतु कहीं कहीं कोई उत्तर नहीं देती। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। अब प्रभु ने कहा था ना कि मैं जाके माता के चरण छू के फिर आपके पास आऊंगा, राजा दशरथ जी को। अब आ रहे हैं वो माता जी के, अपनी माता कौशल्या के भवन में। नवगयम दुरघुबीर मनोराजु अलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी, और आनंद अधिकान, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। वन जाना है ऐसा कहा उन्होंने, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनका हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल के श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया और कपड़े गहने न्यौछावर कर दिए, और बार बार वो मुख चूम रही है प्रभु श्री राम की, क्योंकि वन जाने वाले और माँ है, इतने दिन वापस इतने साल दूर रहना है, तो बार बार उन्हें चूम रही है। मातृ प्रेम है, जैसे मैंने कहा माता पिता का मतलब निस्वार्थ होते हैं, और माता तो ऐसा कहते हैं कि भगवान और भक्ति की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध होता है उससे भी ऊपर होता है माता और पुत्र या माता और बच्चे का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वही बहुत बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि क्या हो रहा है, मतलब माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम है, गोद में बिठा रही है माता और फिर हृदय से लगा रही है, चूम रही है माता कौशल्या। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाप्ति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो सभी स्त्री पुरुष बहुत ही व्याकुल हो उठे हैं अब।
हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखहूँ, मनुजनि कर सिमलान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों को दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी मत करना। जैसे माँ इतना प्रेम और कर रही है, सब बात सुनाई उन्होंने। और फिर माता को कैसी चुभी, जैसे कि हृदय में बाण लगता हो। मतलब 14 साल जाना है, ये सब इतना डिटेल में बता रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। नेत्रों में जल भर आया तथा शरीर थर थर कांपने लगा। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारनु कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दसाबरनी नहीं जाई। सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कह दिया। सारी बात जो साथ में आए थे उन्होंने समझा ली। न रखी सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। कितनी प्यारी बात है, विधाता की चाल हमेशा टेढ़ी। जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं ना कि विधाता की चाल हमेशा टेढ़ी होती है। या फिर अगर हम जो चाहे वो नहीं हो रहा है तो हम ऐसा कहते हैं कि भगवान की तो कुछ और ही इच्छा है। लिखने गए चंद्रमा और लिख गया राहु। करे वो, क्योंकि अगर रोकेगी तो फिर वचन का जो पालन करना था वो टूट जाएगा। और जाने को भी कह नहीं सकती, क्योंकि माता है, कैसे कहेगी 14 साल वन में चली जाए। तो वो धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया था। अब क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि धर्म संकट में पड़ी थी। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। पिता की आज्ञा मतलब पिता जो भी कहते हैं उनका अगर पालन करोगे तो वही सबसे बड़ा धर्म है। राजु देन कही दीन बनो, मोहिना सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराजा को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। क्या कह रही है माता, वन भेज रहे हैं, राज्य तिलक नहीं दे रहे हैं, इस बात का भी दुख नहीं है, किंतु भरत और राजा दशरथ तथा प्रजा बिल्कुल ही टूट जाएंगे, तो ऐसा इस बात का मुझे ज्यादा दुख है। तो चलिए, हमारी आज की कथा का समय यही होता है। कथा को आज विश्राम देते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।